मुझे छोड़ दो। ये बड़ी बेटी, मुझे तुम्हारी ये जंगली ताकत पसंद है। उम्मीद है बिस्तर पर पहुंचने के बाद तुम इतनी ही ताकत दिखाओगी। हाँ हाँ हाँ, यहां लाओ। ये बेटी, इसे पी लो, मजा आ जाएगा। ये बेटी काफी रोमांचक है ना? हाँ हाँ हाँ। जल्दी करो, उस आदमी को भागने मत दो। जल्दी करो, मुझे वापस ले चलो, जल्दी। क्या अब ऐसे ही फंसाया जाता है? गंदे ड्राइवर, उस आदमी को छोड़ दो। तुम हो। आखिरकार तुम्हें ब्याह लाया। मुझसे शादी? तुम्हारी औकात नहीं। दाखिला शुल्क 30 लाख, आज एक पैसा कम, तो तुम इस गंदे ड्राइवर की शादी नहीं कर पाओगे। जियाविंग, 60 लाख का दहेज मेरी पूरी बचत है। प्रॉपर्टी पेपर पर सिर्फ तुम्हारा नाम है। तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ बहू, जियाविंग ने 30 लाख के लिए कर्ज में डूब गया। हमारे पास पैसे नहीं है। जियाविंग, माँ तुमसे विनती करती है, आज अंदर आ जाओ। कल मैं पेंशन निकाल कर तुम्हें दूंगी। माँ, पेंशन के बिना तुम कैसे जियोगी? गरीब, पैसे नहीं तो शादी क्यों करते हो? तुम्हारी हालत देखकर तुम जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। लिन फेंग, सुन लो, तुम्हारी माँ की पेंशन उसके ताबूत के लिए बचा लो। ज़ेन, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें थोड़ा समय दे सकती हूँ 30 लाख जुटाने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? तुम जमीन पर घुटने टेक कर मेरे पैर रखने की जगह बनोगे। इतना भी नहीं। क्या तैयार नहीं? निकम्मे, आज या तो पैसे दो या मेरे पैर रखने की जगह बनो। चुन लो, तैयार हो? माँ तुम्हारे पैर रखने की जगह बनेगी। माँ, बूढ़ी, आज यह शादी मैं नहीं कर रहा। तुमसे शादी करना सिर्फ लियू युवराज का काम था। ओह, क्या बदकिस्मती है तुमसे मिलना। तुम यह निकम्मे कैसे हो इतने साल बाद? वैसे ही हो, शुक्र है मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया था, वरना तुम मुझे नष्ट कर दोगे। ओह, मुझे याद आया। क्या वो तुम्हारा पुराना, वो बेकार का बैकअप था ना? उस समय शादी के पैसे नहीं थे और तुमने उसे छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ। लियू शाओ, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी, मगर यह मेंढक सच में सच मान बैठा। इस किस्म का आदमी तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? यिंगडिंग के लिए ये पैसा तुम्हारा है। पैसा लो और भाग जाओ। मेरे काम में दखल मत दो। इस लड़की को यही छोड़ दो। मैं आज किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहता था। तुम क्या समझते हो? आज की खूबसूरत लड़की, मैं आज ले जाऊंगा। देखते हैं तुम्हें से कौन मुझे रोक सकता है। कुत्ते, इज्जत दी और तुमने ली नहीं। मरना चाहते हो? कमजोर किडनी वाले हाथ क्यों उठाते हैं? जोर लगाए बिना ही गिर पड़ा। लिन फेंग, तुम बेकार हो। तुमने लियू शाओ को मारने की हिम्मत की? लियू परिवार जियांगचेंग का टॉप परिवार है। तुम जैसे आदमी एक और में तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे, यकीन नहीं? जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। माफी? तुम लोग लायक हो? गंदे लफंगे, तुम मेरे लिए रुको। कुत्ते, बुरे काम करते हो। बहुत गर्मी है। अरे खूबसूरत, गाड़ी चला रहा हूं। ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट कम हैं। अरे बदमाश, कल रात क्या किया? हाँ, कल रात मैंने तुम्हें बचाया था और यहां आते ही तुमने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। खूबसूरत, मैं ईमानदार ड्राइवर हूं, बेचने वाला नहीं। तुम क्या सोच रही हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ झूठी शादी करो। कार्ड में 10 लाख है, कल ही शादी कर लेंगे। मैंने अभी हाँ नहीं कही। नहीं मानती? आ नहीं मानोगी तो अपने औजार दे दो। नहीं नहीं, मानती हूं, आज ही शादी कर लेंगे। अभी शादी करेंगे, अभी। अब ठीक है, तो फिर मेरे साथ एक पार्टी में चलो। उस बेवकूफ प्रेमी से बचाना है। अरे यार, तुम्हारे ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है। बड़े सीने नहीं बड़ा। अरे युवा,
तुम्हें हाल ही में खून का खतरा है। तुम किसे शाप दे रहे हो? मैं तुम्हारा चेहरा देखकर भविष्य बताता हूं। ऐसे अरे अरे, मत जाओ मत जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें 8,800 रुपए भेजता हूं। मुझे तुम्हारा चेहरा ध्यान से देखने दो। तुम बूढ़े बेईमान, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगा। बेटा, तुम्हारे पास 7 तारों की शक्ति है। तुम्हारी किस्मत के अनुसार तुम्हें मेरे लोंगमेन में शामिल होना होगा, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इन दिनों अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। गुरु, आदेश दो। लोंगमेन का उत्तराधिकारी प्रकट हो चुका है। अरे लिनफेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह पार्टी तो बड़े लोगों के लिए है। तुम जैसे गरीब मजदूर का यहाँ क्या काम? चले जाओ हमारी आंखों के सामने से। लिन फेंग अब मेरा मंगेतर है। तुम कह रहे हो कि उसका यहाँ होना उचित नहीं है। मंगेतर? ये जी, तुम लियो परिवार के बड़े बेटे को छोड़कर, इतने अच्छे लड़के को छोड़कर इस गरीब कुत्ते को पसंद करती हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? चुप रहो। लिनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने मारा तो क्या हुआ? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे घिन आती है। और तुम उस लियो नाम के किसी के साथ हो। बिल्कुल सही, वेश्या और कुत्ते की जोड़ी हमेशा के लिए। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम बहुत आगे बढ़ गए। कल तुमने मुझे ड्रग दिया था, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। अच्छा, तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो? फरबॉल, उसे काटो। क्या हुआ? युवराज, उन्होंने मुझे परेशान किया। लियो, सोच समझ कर मेरे पास आया। तुम्हारे घर में शीशा नहीं है या पेशाब भी नहीं है? अपनी औकात देखो। और वह अब मेरा मंगेतर है, कृपया भविष्य में मुझसे दूर रहो। तुम्हारे पास सिर्फ एक कुत्ता है जो तुम्हारे साथ नाटक करता है। तुम उसे मुझे चिढ़ाने के लिए लाए हो। वह कुत्ता वहां है और मैं उसका मंगेतर हूं। कल रात हम साथ सोए थे। इस बार मैं पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकाऊंगा। मारो उसे। कमीनी, बिना सोचे समझे किसी के साथ सो जाती है क्या? जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो ऐसा ही होगा। तुम्हें अच्छी तरह सुधारना होगा। चलते बनो। तुम उसे छोड़ दो। माँ, यह कौन है? माँ यहाँ की कचरा साफ करने वाली है। बेटा एक बेकार निकम्मा है, पूरा परिवार कचरा है। अरे बूढ़े, दमा का दौरा पड़ गया क्या? लिनफेंग, जल्दी से घुटने टेककर मुझे और लियो शाओ से माफी मांगो। अगर माफी नहीं मांगी तो इस बूढ़े की जान खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुम मेरी माँ को मत छुओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रुको, बस ऐसे ही घुटने टेककर माफी मांग लेना। ये तो बहुत आसान हो गया। लियोबो, तुम बहुत आगे निकल गए हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि हम ये परिवार तुम्हारे साथ में मिटेंगे? मरमिटेंगे? तुम्हारा ये परिवार इस लायक भी नहीं। मैं थोड़ी देर में तुम्हारा हिसाब करूंगा। तुमने अभी हमारे कुत्ते को डरा दिया, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। चलो ऐसा करते हैं, आज से ये तुम्हारा कुत्ता पिता होगा। लियो शाओ तो मस्त है। लिनफेंग, अच्छे से हमारा कुत्ता बनकर रहो, हम तुम्हें जाने देंगे। नाराज हो? क्यों नाराज हो? मैं तुम्हें पछताऊंगा। तुम जैसे गरीब और नीच लोग, तुम सिर्फ मेरे मनोरंजन के लिए पैदा हुए हो। मैं अब 3 तक गिनती करूंगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो बूढ़ी औरत खत्म हो जाएगी। मैं रेंगता हूं। रुको, मैं देखता हूं कौन हमारे लोंगमेन के लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। माँ, आप ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम मेरे छोटे भाई हो, चिंता मत करो। यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। लैंड डॉक्टर, मेरी पत्नी बकवास कर रही है, कृपया माफ कर देना। मुझे नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे छोटे भाई को परेशान करना माफ नहीं किया जाएगा। 10 मिनट में लियो परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दो। लैंड डॉक्टर,
लान डॉक्टर नहीं, मैं एक नीच कुत्ता हूँ। मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मेरे लियू परिवार को छोड़ दें। यह मेरे छोटे भाई से पूछना होगा। लिन शाओ। मुझे मत छुओ, मेरी पत्नी से पूछो। मिसिए, मैंने गलती कर दी, मैं बेकार हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। मुझसे मत कहो, मेरे मंगेतर से पूछो। यहां से चले जाओ, फिर कभी दिखाई मत देना। उसने कहा तुम लान डॉक्टर हो। क्या तुम मेरी माँ का इलाज ठीक से कर सकते हो? अगर ठीक हो गई तो तुम्हें मुझे अच्छे से धन्यवाद देना होगा। माँ ठीक है ना? बहुत बेहतर। बुजुर्गों का ख्याल रखो। तुम मेरे साथ चलो। कहा? क्या डर रहे हो मैं तुम्हें खा जाऊंगी? रुको, लिन फेंग मेरा मंगेतर है, तुम उसे ले जाना चाहते हो। क्या तुमने मुझसे पूछा? ओ, छोटे भाई की पत्नी को जलन हो रही है, तुम क्या कह रही हो? माफ करना, इस आदमी को मुझे थोड़ी देर के लिए दो। अरे, यह कौन सी जगह है? कहीं यह मेरी किडनी तो नहीं निकाल लेगी? अंदर जाओ। क्या मैं अंदर न जाऊं? यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। छोटे भाई, मैं सुंदर लग रही हूं ना? तुम मेरी किडनी निकालोगी या सोओगी? क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं, मेरी पत्नी है और यह चीज दोनों की मर्जी से होनी चाहिए। हालांकि तुमने मुझे बचाया, लेकिन मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्या सोच रहे हो? आओ मेरे कंधे दबाओ। यह ठीक नहीं है। कहीं तुम अभी तक अनुभवहीन तो नहीं? तुम किसे कम समझ रहे हो? दबाओगे तो चिल्लाना मत। चलो। दीदी, मुझे यह लड़का पसंद आ रहा है। उसका चरित्र ठीक है। अगर वह तुम्हारी जैसी सुंदरता के आगे झुक गया तो मुझे दरवाजा साफ करने में कोई आपत्ति नहीं। गुरु ने गलत नहीं चुना। उसने परीक्षा पास कर ली। 3 दिन बाद सम्मेलन होगा। आधिकारिक घोषणा, लिन फेंग लोंगमेन का उत्तराधिकारी है। लोंगमेन को दुनिया के सामने आना चाहिए। भैया भैया भैया, उस लड़के ने मेरे लियू परिवार को तबाह कर दिया, सब कुछ खो दिया। कृपया मेरे लियू बो के लिए न्याय करें। भैया, तुम्हारी ये बेकार हालत देखो। लैंड वानकिंग को मैं अभी नहीं हिला सकता, लेकिन लिन फेंग वो बेकार, उसने तुम्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उसे कुचल दो। क्या तुम सोचते हो कि जियांगचेंग के अमीरों में कोई नहीं है? लिन फेंग, क्या तुम अंधे हो? मेरी गाड़ी नहीं दिख रही? बॉस, आप अभी मुझे टक्कर मारने ही वाले थे। तुम बदमाश पहले शिकायत कर रहे हो। तुम्हें टक्कर मारूं? एक गंदे मजदूर को? अगर मैंने तुम्हें टक्कर मार भी दी तो क्या होगा? लू बॉस, मैं मजदूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता। तुम लोगों को कम मत समझो। मजदूर? तुम्हें मजदूर कहने में शर्म नहीं आती? तुम एक गंदे लोफर हो। हमेशा क्लाइंट्स की शिकायतें और बिना बताए छुट्टी। कोई कंपनी तुम जैसे बेकार को नहीं रखेगी। निकल जाओ। तुम्हें अभी निकाल दिया गया है। निकाल दिया? ठीक है, तो मेरी सैलरी और जमा राशि दे दो, और मेरे 10,000 रुपए की जमा राशि। लड़के, तुम बाहर जाकर पूछताछ नहीं करते। बाहर कितने बड़े लोग मेरे दोस्त हैं। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? बस मेरे एक इशारे पर वे तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। अपनी जान की परवाह करो। तुम्हें मार रही है। रुको। लू बॉस, तुमने जानबूझकर कर्मचारियों की सैलरी रोक रखी है। अब तुम गाड़ी से टक्कर मारने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम जेल जाना चाहते हो? ये सुंदरी कहां से आई? भैया तुम्हें प्यार करेगा। तुम अपनी भाषा संभालो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। लड़की जिद्दी है, मुझे ऐसी ही पसंद है। तुम जैसी आइस क्वीन को जीतना। सुंदरी, 10 लाख रुपए। मेरे साथ एक रात बिताओ। नीच आदमी। हे, 3 मिनट के अंदर लू यांग की कंपनी को दिवालिया कर दो। मेरी कंपनी को दिवालिया करोगे? पहले मैं तुम्हें संभालता हूं। हे, लू कंपनी दिवालिया हो गई। मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। बैंक वाले आ गए। बैंक वाले कर्ज वसूलने आए हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम आखिर हो कौन? ये समूह के अध्यक्ष ये लियू युन। ये लियू युन। अरे बॉस ये मैं गलत था। सब फेंग परिवार का किया धरा है। फेंग परिवार ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं भी मजबूर था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। बॉस ये। तुरंत उसका वेतन मुझे दे दो।
ठीक है, मैं अभी अभी देता हूं। मैं स्कैन करता हूं। ठीक है, भेज दिया। चले जाओ। अरे अरे ठीक है, तुरंत चला जाता हूं। अब तुम मेरे हो, आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अरे ये लियू यून, तुम्हारी कैसे बिना सोचने शादी करी? तुरंत इस बेवकूफ को मेरे सामने ले आओ। माँ, बेहुदा। शादी जैसे बड़े मामले को तुमने खेल समझ लिया। इस बेकार आदमी से शादी कर ली। तुमने ये परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। माँ, मैंने उसके साथ रजिस्टर कर लिया है, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन किसी के साथ भी शादी करने को तैयार नहीं हूँ। तुम आप चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यून के साथ पूरी जिंदगी अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे माँ कहने वाले? कौन सी तुम्हारी माँ? माँ, तुम इस कचरे से क्यों लड़ रही हो, लिन फेंग? तुम जैसे लोग समाज के निचले तबके में ही रहने लायक हो। हमारे ये परिवार से जुड़ने की कोशिश तुम्हारी औकात नहीं। जल्दी से लियू यून से तलाक ले लो। ये लियू यू, मेरी शादी के बारे में तुम्हें क्या हक है बोलने का? अरे अब से ही पति की रक्षा करने लगी। 3 दिन बाद लोग में जियांगजिंग के सभी प्रथम श्रेणी के परिवारों को आमंत्रित करेगा। सभी बड़े परिवारों की बैठक होगी। माँ ने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव पहले नंबर के परिवार फेंग के बेटे से कर दिया है। सुना है कि लोंगमेन का रहस्यमय उत्तराधिकारी भी वहां मौजूद होगा। अगर उससे जुड़ गए तो सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। माँ, तुम चाहती हो मैं फेंग ताई से शादी करूँ? मैं मानती नहीं। मानो या न मानो, यह तुम्हारे हाथ में नहीं। बेकार, यह पैसा तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। समझदारी दिखाओ और जल्दी से लियू यून से तलाक ले लो। मैं थोड़ा गंभीर हूँ। मैं अपनी मेहनत दिखाऊंगा। मेहनत से क्या फायदा? फेंग शाओ, मैं अभी इस बेकार को बाहर निकाल देता हूँ। लियू यून, जल्दी आओ। जल्दी से शाओ पास आओ। इस तरह तुम्हारे से शादी करना तुम्हारे लिए सही है। भविष्य में उज्जवल 10 उत्कृष्ट युवकों में से एक। यही तुम्हारे लिए सही जोड़ी है। माँ, मैं सहमत नहीं हूँ। जिससे शादी कर लो, उसी के साथ रहो। मैंने लिन फेंग से शादी कर ली है इस जन्म में। मैं केवल उसे ही मानती हूँ। मिर्ची, क्या तुम इस लड़के के बहकावे में आ गए हो? अच्छा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। अरे तुम लोग, देख लिया ना, यही है ताकत। उसे कुचल दो। चींटी को कुचलने से भी आसान है। यह है ग्रुप ऑफ हीरोज का निमंत्रण। इसे पाकर तुम्हारा यह परिवार उच्च वर्ग में शामिल हो सकता है। अब आगे क्या करना है मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। बदतमीज लड़की, जल्दी से इस बेकार से तलाक ले लो। मैं सहमत नहीं हूँ। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो। इस बेकार को बाहर निकालो। कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेंग ताई से औरत छीनने की? अपनी औकात देख लो। मैं अभी लियू यून को ले जा रहा हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं, मैं तो चाहता हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो। हिलना मत, उसे छोड़ दो। तुम लोगों को बस एक निमंत्रण चाहिए ना? मैं भी दे सकता हूँ। इन दिनों अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो कभी भी मुझसे मिल सकते हो। अरे बूढ़े, थोड़ी परेशानी है। ग्रुप ऑफ हीरोज का एक निमंत्रण चाहिए। इतनी बड़ी बात नहीं है। लिंग लड़की को संभालने दो। मुझे सोने से मत रोको। हा हा हा। तुम बेवकूफ, क्या तुम पागल हो गए हो? आओ, तुम दोनों में से किसका गुस्सा बढ़ा है? मेरे लिए उसे मारो। ड्रैगन कंट्री का योद्धा लिंग के आ गए। सर्वोच्च योद्धा, इतने बड़े व्यक्ति हमारे ये परिवार में कैसे आ गए? हमें पता नहीं था कि योद्धा लिंग आ रहे हैं। क्षमा करें। कैसे हिम्मत करते हो हमारी गेट ऑफ खोस्ट के लोगों का अपमान करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या वो कैसे ड्रैगन गेट का हो सकता है? यह कैसे संभव है? योद्धा लिंग, क्या आपसे कोई गलती हुई है? इस तरह का बेकार और नीच व्यक्ति कैसे ड्रैगन गेट का हो सकता है? क्या आपसे कोई गलती हुई है? बदतमीज। और मारोगे तो जान चली जाएगी। घुटने टेक दो। खुद को थप्पड़ मारो जब तक मैं न रोकूं। घुटने टेक दो। माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। ये आपका निमंत्रण है। हर छोटी बात के लिए गुरुजी को परेशान मत करो। गुरुजी, क्या सच में वो बूढ़ा तुम्हें भेजा?
तुम लोग असल में कर क्या रहे हो? 3 दिन बाद हीरोज गैदरिंग में आना, सब कुछ पता चल जाएगा। ये निचले स्तर का कचरा, ये इनविटेशन कैसे पा गया? अगर पहले पता होता। नहीं, निमंत्रण नकली है, इसमें ड्रैगन गेट की मोहर नहीं है। मैंने ही कहा था, ये बेकार आदमी कैसे असली नमक पका है। छोटे लोगों के साथ मिलकर वॉरियर बनने का नाटक कर रहे हो। नकली निमंत्रण बनाया, कभी दिखाई दिए तो मैं इसे ऐसा मारूंगा कि याद रखेगा। तुम सच में आ गए? तुम अभी भी ड्रैगन गेट के उत्तराधिकारी की सीट पर बैठे हो? हाँ, मैं यही बैठा हूँ। अरे, मरते दम तक झूठ बोलोगे? तुम्हें लगता है तुम ड्रैगन गेट के युवा प्रमुख हो? लाओ इसे पेट्रोल टीम के पास ले जाओ, सीधे जेल में डाल दो कुछ दशकों के लिए। लिनफेंग, जब तुम अंदर पहुंचोगे मैं तुम्हारी खास देखभाल करवाऊंगा। तुम जीना चाहोगे पर मर नहीं पाओगे, मरना चाहोगे पर मर नहीं पाओगे। ले जाओ इसे। रुको फेंग शाओ, लिन फेंग से गलती तो हुई है, पर इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर आज आप इसे माफ कर दें। कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। अरे यूनियन, इसे अनदेखा करो। मेरा निमंत्रण असली है, ड्रैगन गेट के लोग गवाही दे सकते हैं। थू, अब तक झूठ बोल रहा है। जल्दी से फेंग शाओ से माफी मांग लो, वरना जेल में मुश्किल होगी। तुम लोगों को दिमाग तो ठीक है, इतने लोगों से पूछ सकते हो। मरते दम तक झूठ बोलोगे। पेट्रोल टीम का इंतजार करने की जरूरत नहीं, अभी सजा दो। ड्रैगन गेट के प्रमुख आ गए। बेशर्म, मेरे ड्रैगन गेट के उत्तराधिकारी को परेशान करने की हिम्मत? ये क्या, मौत को बुलावा। बचाओ, सांस नहीं आ रही। प्रमुख जी, माफ कर दीजिए, सांस नहीं आ रही तो मेरे प्यारे शिष्य से पूछो, क्या वो माफ करेगा? फेंग भाई, नहीं फेंग दादा, मैं विनती करता हूं, माफ कर दीजिए, मुझे एक फालतू की तरह छोड़ दीजिए, विनती करता हूं। मुझे मत छुओ। आज के उत्तराधिकारी समारोह में मैं खून नहीं देखना चाहता। तुम मुझे फिर कभी दिखाई मत देना। जी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका इतना बड़ा पृष्ठभूमि होगा। छोटे भाई, शुभ मुहूर्त आ गया है, अब मंच पर आकर गुरु की विरासत स्वीकार करो। अरे लिन फेंग। छोटे भाई, तुम कैसे हो लिनफेंग? छोटे भाई, तुम आखिरकार जाग गए। क्या हुआ? ये सब मेरी लापरवाही की वजह से है। 3 साल पहले मेरे प्रमुख शिष्य लोगों ने गुप्त ग्रंथ चोरी करने के कारण मुझसे गुरुकुल से निकाल दिया गया था। उसके बाद से उसने अपना खुद का शिगुइमेन संप्रदाय बना लिया। वह हमेशा हमारे खिलाफ रहा है। आज के उत्तराधिकारी समारोह में लुओहो ने छिपकर हमला करवाया और हमें समय रहते पता नहीं चला। क्या मैं अब ठीक हूँ? हाँ, गुरु ने समय रहते अपनी सारी शक्ति तुम्हें दे दी। अब तुम्हारे शरीर में सिर्फ कमजोरी है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसे हम दुर्भाग्य में भाग्य ही कह सकते हैं। फेंग बेटा, तुम्हें अभी कुछ समय और चाहिए मेरी शक्ति और मंत्रों को पूरी तरह अवशोषित करने के लिए। लेकिन इस दौरान शायद लुओहो तुम्हें परेशान करता रहेगा। मैंने गुरु से बात की है। हम बाहर यह प्रचारित करेंगे कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति नष्ट हो गई है और गुरुकुल ने तुम्हें पूरी तरह त्याग दिया है। ठीक है, मैं भी ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। अच्छा है छोटे भाई, तो फिर हमारे साथ एक नाटक करने में मदद करोगे? ठीक है। यह सिर्फ एक नाटक है, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो अच्छा है। मैंने सुना कि तुम्हें चोट लगने के बाद गुइमेन ने तुम्हें त्याग दिया। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अब से तुम मेरे निजी ड्राइवर बन जाओ। और क्या? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि तुम्हारे साथ रहने से मेरे परिवार वाले मुझे और शादी के प्रस्तावों के लिए परेशान नहीं करेंगे। चलो। लिनफेंग, ये तुमने सोचा नहीं होगा ना, कर्मफल बहुत जल्दी मिलेगा। निकम्मा हमेशा निकम्मा ही रहता है। सिर्फ एक दिन के लिए गुइमेन का उत्तराधिकारी बना और तुरंत अपनी असली स्थिति में वापस आ गया। लिलू कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपा दिया? मूर्ख लड़के, तुम पहले खुद के बारे में सोचो।
अरे यह लियो साहब, तुम्हारे मुक्के तो बहुत हल्के हैं। खाना नहीं खाया है। मैं तुम्हारी हठधर्मी सुधार दूंगा। निकम्मे, तूने सारी ताकत औरतों पर खर्च कर दी। तेरे लिए तैयार है, अभी तुझे एक कर दूंगा। लाइव तेरी पिटाई होगी। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। क्या मैं तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा था? लू यांग, जल्दी करो। ठीक है बॉस, अभी लड़की को बांधा है। लियो यू, तुम उसे छोड़ दो। लिन फेंग, प्यारी, अब तो बंधी हुई है। लिन फेंग, अपनी कुत्ते की आंखें खोल कर देख। देख मैं उसके साथ कैसे खेलता हूं। मैं चेतावनी देता हूं, उसे मत छूना। मेरे पास मत आना। तुम दोनों मिलकर उसे कुर्सी पर दबाओ। जब मैं खेलूं, तुम सबको मौका मिलेगा। ठीक है फेंग शुई। लिन फेंग, कमीने, तुम वापस आ जाओ। कमीने, उसे मत छूना। ले, कमीने, मुझे बचाओ। ये लड़का खत्म नहीं हुआ था? कैसे? आज मैं तुमसे हिसाब करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? पहले तेरी 3 टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत? आ अरे दादा, तुम वापस कैसे आ गए? तुरंत मुझसे मिलने आओ। चलो। दादा, घुटने टेको। बस विदेश गया था एक सौदा करने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस निकम्मे से शादी करने की? दादा, वह निकम्मा नहीं है। लिन फेंग को गुइमेन का उत्तराधिकारी चुना गया था। इसका मतलब मेरी नजर सही थी। छी, उसका वह बेकार उत्तराधिकारी। सिर्फ एक दिन के बाद गुइमेन ने उसे हटा दिया। हमें परिवार के लिए उसका क्या उपयोग है? माँ, लेकिन बस करो और बहाने मत बनाओ। लियो, अगर तुम ये परिवार में रहना चाहती हो तो इस गुंडे से रिश्ता तोड़ दो। मुमकिन नहीं, मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी राजनीतिक शादी का औजार बनो। अच्छा, गंदी लड़की, लगता है घर का कानून लागू करना पड़ेगा। तुम्हें नियमों का पता ही नहीं है। अभी भी बहस कर रहे हो? बदमाश, दूसरों के मामले में दखल दे रहा है। क्या जीने का मन नहीं है? बाबूजी, शांत हो जाइए। अब कानून का राज है, शादी की आजादी है। आप ऐसा करके लियो के साथ अच्छा नहीं कर रहे। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मेरा यह मतलब नहीं था और मैं ये परिवार के मामलों में दखल नहीं दूंगा। हालांकि मैंने गुइमेन को विरासत में नहीं लिया, लेकिन मेरे और मेरी गुरु परंपरा के बीच का रिश्ता अभी भी है। तीनों बहनों ने मेरी खास देखभाल की है। छी, यहाँ झूठे दावे मत करो। तुम लोग तलाक नहीं ले सकते, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? तियानयांग ग्रुप ने हमारे ये परिवार का 3 करोड़ का पैसा बकाया है। बस तुम इसे वापस ले आओ तो मैं तुम्हें एक साथ रहने की इजाजत दूंगा। ठीक है बाबूजी, बात तय है। अगर पैसा वापस नहीं आया तो तुम दोनों मेरे हवाले हो। क्या हुआ? तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। क्या तुम जानते हो, तियानयांग ग्रुप के लियोजोंग किंग्सहाउ में बहुत ताकतवर हैं। मैं 5 साल से यह पैसा वापस नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तुम हो। तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी करोगे। अगर यह पैसा वापस नहीं आया तो हमें ये परिवार का कठपुतली बनना पड़ेगा। इन दिनों मैंने सुना है कि एक सीनियर तियानयांग ग्रुप में डायरेक्टर है। उसने मेरी मदद करने का वादा किया है। अब मुझे थोड़ी राहत मिली है। ठीक है, अच्छा है। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कोई बात नहीं, तुम यहाँ मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। मैं अभी नीचे आता हूँ। ठीक है। हेलो जूनियर, हाँ सीनियर, क्या बात है? मेरी पत्नी तियानयांग ग्रुप से पैसा वापस लेने जा रही है। मुझे उसकी चिंता है। तियानयांग ग्रुप लियो की कंपनी? हाँ हाँ, 10 मिनट रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ बैठिए, लियोजोंग अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, शुक्रिया। लो, इस चाय को चखो, यह लियोजोंग ने खास तौर पर मेहमानों के लिए रखी है। अच्छा, धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप थोड़ा इंतजार करें। मिसिए, मिस्टर लियो, मैं इस बार सिर्फ पैसे के लिए आई हूँ। इस बारे में बात करने की जल्दी न करें। बेहतर होगा कि हम दोनों पहले कुछ मर्द और औरत के बीच होने वाले काम करें। अरे मिस्टर लियो, अरे यार, मिस्टर लियो, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं चिल्ला दूंगी। साले, ये लड़की बड़ी जिद्दी है। मैं तुम्हें बता दूं, ये जगह मेरी है
तुम चिल्लाती रहो। तुम जितना जोर से चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। हा हा हा। अभी तुमने मुझे क्या पिलाया था? जाहिर है तुम्हें आराम देने वाली अच्छी चीज। प्यारी, आज तुम बड़ी किस्मत वाली हो। मैं तुम्हें कुछ रोमांचक खेल दिखाऊंगा। पास मत आओ। साले, ये कहां से आ गया? मेरे काम में दखल दे रहा है। उसका पति। तुम जैसे निकम्मे को गुईमेन ने निकाल दिया था। तुम मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत करते हो। आओ, मेरे जूते चाटो, नहीं तो मैं तुम्हें काटकर लकड़ी का टुकड़ा बना दूंगा। तुम मरना चाहते हो, सुरक्षा कहाँ है? आओ, इस लड़के को पकड़ो। मैं इसके हाथ पैर काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। लियू गैंग, भाई हिम्मत बड़ी है। तुमने मेरे छोटे भाई को परेशान किया। क्या उसे संप्रदाय से नहीं निकाल दिया गया था? बकवास। लिन फेंग हमेशा हमारा प्यारा छोटा भाई रहेगा। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अभी तियान्यांग समूह को दिवालिया कर दो। 5 मिनट में तुम देखोगे कि तियान्यांग समूह का नामो निशान मिट गया। बॉस सू, भाई फेंग, मैंने आपको नहीं पहचाना। कृपया मुझे माफ कर दे। छोड़ दो। मेरी पत्नी के 30 मिलियन का क्या होगा? इस कार्ड में 30 करोड़ है, बचा हुआ पैसा आपके लिए ब्याज के रूप में भेंट। यह ठीक है। लिन फेंग, लियू यूं, मैं गर्मी से मर रहा हूँ। बदमाश, तुमने उसके साथ क्या किया? मैं देता हूं। मिस ये, उसने जुई चुन फेंग खा लिया। केवल पुरुष के साथ संबंध बनाने पर दिल की आग को शांत किया जा सकता है। शिष्य, अभी सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी पत्नी का जहर उतारना। यह बूढ़ा कामुक बहन तुम्हारी मदद करेगी। दोनों का प्यार अच्छा है। शिष्य, अच्छा करो, हमारे गुरुकुल का नाम न रखो। चलो। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, गंदे बदमाश, दूर हो जाओ। लियू यून, मुझे समझाने दो। चुप रहो और दूर रहो। मैं मुझे तुमसे क्या समझाना है? तुम मुझे समझाओ, कल कहाँ गए थे? लियू गांग, क्या तुम कल लियू गांग के पास गए थे, है ना? कल लियू गांग वाले बदमाश ने तुम्हें दबा दी। अच्छा हुआ मैं और बहन समय पर पहुंचे, तुम्हें बचा लिया। सोचो, क्या ऐसा हुआ? अरे बाप रे, लियू गांग को नाराज कर दिया। हमारे 3 करोड़ शायद कभी नहीं मिलेंगे। 3 करोड़। देखो, दूर रहो, वहीं रखो, मैं खुद ले लूंगा। पास मत आओ। यह कैसे संभव है? अद्भुत है ना? कल मैंने लियू गांग को सबक सिखाया, उसे बड़ी प्रेरणा मिली और मुझे 30 करोड़ का मुआवजा दिया। क्या यह सच है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? कौन सा सपना? जल्दी से करो, यह अच्छी खबर दादाजी को बताओ। हाँ दादाजी, हमने पैसे वापस ले लिए। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? यह पैसा जरूर सोने के बदले मिला होगा। तुमने क्या खाया है? लड़की होकर हमेशा गंदी बातें करती हो। चुप रहो। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? लियू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसे वसूलने के लिए इतनी हद तक जाओगी। दादा, मैंने ऐसा नहीं किया। बस आज से तुम सीईओ की पोजीशन छोड़ दो। लियू वायु को दे दो। उसे दे दो? किस आधार पर? तुम भूल गई हो इतने सालों से। अगर हम ये परिवार ने तुम्हें नहीं संभाला होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। तुम्हें यहाँ बकवास करने का क्या हक है? हाँ बिल्कुल सही दीदी, तुम बार बार ये परिवार की इस मिट्टी में मिलाती हो। तुम्हें अभी भी सीईओ बनने की हिम्मत कैसे हुई? ये समूह को मैंने अपने हाथों से खड़ा किया है। अब तुम कुछ झूठे आरोप लगाकर मुझसे छीनना चाहती हो। सपने देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की?
पंख आ गए हैं क्या? मानती हो या नहीं, मैं अभी कंपनी के सारे काम बंद करवा दूंगी। ज्यादा से ज्यादा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बस करो लिव यू, आखिरकार हम एक परिवार हैं। इतना बदनाम मत करो। दादा, आप तो साफ पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। कल टियान्युन समूह के मालिक किंगजू में प्रोजेक्ट देखने आ रहे हैं। तुम और लिवायु, जो उनसे पहले निवेश हासिल करेगी, वही नई सीईओ बनेगी। ठीक है दादा, आपका यह वादा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। बाद में मुकरना मत, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चलो हम चलते हैं। ये छोकरी मुझे धमकी दे रही है। दादा, हाँ 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 हाँ। आपने अचानक यह सब क्यों किया? कहीं ऐसा न हो कि वह छोकरी सच में जीत जाए तो मैं क्या करूंगी? हाँ हाँ हाँ, मेरी प्यारी पोती, तुम चिंता मत करो। टियान्युन समूह के मालिक केयुए मेरे पुराने दोस्त हैं। मैंने पहले ही उनसे बात कर ली है। वो सिर्फ तुम्हारा निवेश प्रस्ताव ही मानेंगे। दादा सबसे ज्यादा मुझसे लगे हैं। हाँ ठीक है। बेकार में मेहनत मत करो, तुम्हारी तो हार तय है। आओ दीदी के कंधे दबाओ। जब तुम निकलोगी शायद मैं दयालु हो जाऊं, तुम्हें ये समूह में सफाई करने की नौकरी दे दूं। तुम्हारे सपने देखो। छोटी कमीनी, तुम इंतजार करो, आगे तुम्हारे लिए मुश्किलें हैं। अरे ये मिस, हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बॉस के, यह अनुबंध है। ये लियो वायु, दूर हो जाओ। बॉस के, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मिस येलियू के साथ अनुबंध करना चाहता हूँ। मेरे सामने से हट जाओ। पहले तो यह तय हुआ था। चुप रहो, किसी को बुलाओ, उसे बाहर निकालो। ये लियो, जल्दी खुश मत हो, मैं तुमसे बाजी नहीं हारूंगी। मिस ये, आपका इंतजार हुआ, बैठिए। ओह कोई बात नहीं बॉस के, यह मेरा बनाया हुआ अनुबंध है, कृपया देख लीजिए। क्या हुआ बॉस के? क्या अनुबंध में कुछ ठीक नहीं है? क्या ब्याज दर बहुत कम है? मुझे केवल एक चीज से समस्या है, वो ये है, यहाँ लिखा है कि कम से कम एक चरण में 10 करोड़ का निवेश करना होगा। मैं निवेश बढ़ाना चाहता हूँ। आप कितना निवेश करना चाहते हैं? आप जैसे प्रतिभाशाली के साथ साझेदारी में कम से कम 100 करोड़ तो निवेश करना ही चाहिए। क्या 100 करोड़? ऐसा है, अभी है। इतना ठीक कि थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, तुम्हारी बहन से मदद ली। ऐसा कुछ नहीं, यह सब हमारी बॉस ये की काबिलियत की वजह से है। हालात ऐसे ही हैं। मुझे डर है कि यह परिवार कुछ गड़बड़ करेगा। तुम्हें ही मदद करनी होगी। जब जरूरत हो तो बहन याद आती है, वरना तो अपनी पत्नी के साथ मस्त रहते हो। बहन, एक बार और मदद कर दो, बाद में खाने पर बुलाऊंगा। अब बात बनी, मैं केयूए को बता देती हूँ, पूरी व्यवस्था कर दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अरे हाँ, बॉस ने मुझे अनुबंध फिर से तैयार करने को कहा है। कल हस्ताक्षर हो जाएंगे। उम्मीद है सब ठीक रहेगा। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ये लियो वायु, तुम फिर क्यों आए हो? बॉस के, अनुबंध के बारे में थोड़ा सोचिए, तो फिर हम कुछ और रोमांचक खेलते हैं। हाँ हाँ। तुमने मुझे क्या खिलाया? बॉस के, आपके चेहरे का रंग, क्या कल रात आराम नहीं मिला? मदद जरूरी। ये बॉस के का मूड कितनी जल्दी बदलता है। जी बॉस के, आपकी ही मांग के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट दोबारा तैयार किया गया है, एक बार देख लीजिए। देखने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। तू ही तो इस मुसीबत की जड़ है। बदन सीवी लेकर आई है। बॉस के, ये क्या मतलब है? बॉस के ने मुझसे साइन करने का वादा किया था। ये नीच औरत अभी भी यहाँ क्यों पड़ी है? पर हमने तो अच्छी बातचीत की थी। जरूर तूने कोई गंदी चाल चली है। खुद में दम नहीं है, दूसरों पर दोष मर रही है, कितना हास्यास्पद है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ? आज तो साइन करने का दिन था ना? मैंने तुम्हारे पसंदीदा खाने की पूरी थाली बनाई है। ये वायु ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। अब सब खत्म हो गया, खाने का मन कहां से लाओ? छीन लिया? तुम मेरा इंतजार करो। ये क्या बेहुदा बात है? क्या केयूए जीना नहीं चाहता?
जब पहले के परिवार पर दुश्मनों ने हमला किया था तो मैंने ही उन्हें बचाया था। और अब देखो मैंने कितने गद्दारों को जीवन दान दिया। चलो आज हम दोनों बहनें यहाँ हैं, क्यों न सीधे उसके दरवाजे पर जाए। छोटे भाई की तरफ से इंसाफ मांगने के लिए बिल्कुल सही। कौन है? बॉस सू। केयुए, तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम्हारी ये हालत है कि तुम हम जैसे गोस्ट स्टोर के लोगों के साथ खेलो। वाह, लिंग गॉड। अरे नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं। आप भी आ गए। अब तो मजा आएगा। लैंड फेरी डॉक्टर। नहीं, ये कैसा दिन है? सारे देवता एक साथ आ गए। बकवास बंद करो। तुमने मुझसे वादा किया था कि निवेश का ऑर्डर ये लियू को दोगे। इतना झूठ क्यों बोला? बॉस सू, मैं मजबूर हूं। ये वायु उस धोखेबाज औरत की वजह से सब हुआ। उसने मुझे जहर दिया था। मेरी जान उसकी मुट्ठी में है। मुझे उसे ऑर्डर देना ही पड़ा। क्या जो तुम कह रहे हो सच है? बिल्कुल सच। अगर आप मुझे 100 हिम्मतें भी दे दें, फिर भी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। दीदी, उसकी मदद कर दो ना। तेरा जहर उतर चुका है। शुक्रिया लैंड डॉक्टर। अब जहर उतर गया है, आगे क्या करना है? मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, समझ गया। सोचा नहीं था कि केयुए फिर से कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ जाएगा। बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। ये कहते हैं ना, अच्छी चीज में देरी होती है। दादाजी के पास चलो, तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हाँ, हाँ, बढ़िया। टियान्युआन ग्रुप के साथ डील हो गई। हम ये परिवार किंगजो की टॉप फैमिलीज में शामिल हो जाएगा। इस बार तुमने अच्छा काम किया। अरे ये सब दादाजी की सीख का नतीजा है। हाँ। दादाजी, टियान्युआन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ साइन हुआ था। ये क्या माजरा है? झूठा कॉन्ट्रैक्ट लेकर खुद को हीरो बना रहा है। शर्म भी नहीं आती। तू ही बातें ज्यादा करता है। असली नकली का पता लगाना है तो पूछ लो ना। तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस केयुए ने खुद मेरे साथ साइन किया था। झूठा कैसे हो सकता है? अरे वाह, केयुए भाई साहब खुद हमारे घर पधारे हैं। पहले ही क्यों नहीं बताया? लिन भाई, दादाजी को सारी बात बता दो। ये लियून जी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वही असली है। मैंने अभी उनके साथ साइन किया है। केयुए, तुमने तो पहले मेरे साथ साइन किया था। चुप रहो तुम बेशर्म। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बात की याद दिलाने की? अगर तुमने मुझे जहर देकर मजबूर न किया होता तो मैं वो झूठा कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं साइन करता। अच्छा हुआ मैंने एक चाल चल रखी थी। सच कहूं तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर लगा सील एक्सपायर्ड है। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस केयुए को जहर देकर मजबूर करने की? आगे की डील में मैं इस बेशर्म को नहीं देखना चाहता। ये दादाजी ये तो कर ही देंगे ना? ठीक है, मैं अभी इस नापाक को ये परिवार से निकाल देता हूं। दादाजी मत करो। मैनेजर इसे बाहर निकाल दो। तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। अरे लियूयुन, लगता है ये ग्रुप का कारोबार तुम्हारे हाथ में, सही हाथों में है। बहुत अच्छा काम किया। दादाजी आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की। असल में हमेशा लिन फेंग ने मेरी मदद की है। लिन फेंग क्या मदद कर सकता है? असल में मैं भी अपनी बहनों की मदद से ही कर पाया, लेकिन ऐसे ही चलते नहीं रह सकते। बहन जियाओ फेंग, मैंने सुना है कि ये घर चली गई है। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दी है। धन्यवाद बहन, तुमने बहुत मेहनत की। फिर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं हर बार तुम्हारे पास आकर मदद नहीं मांग सकता। ऐसा लगता है मैं बिल्कुल काम का नहीं। तुम इसी के लिए आए हो ना? हाँ, और नहीं भी। गुरु ने जो शक्ति दी है वो कभी काम करती है, कभी नहीं, इतने समय बाद भी। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाया। सही कहा। इस समय हम लोगों और भूत दरवाजे से निपटने में लगे थे और तुम्हारे अभ्यास को भूल गए। ये आसान है। मुझे देखो। भाई, मैंने तुम्हारी शक्ति को जल्दी नियंत्रित करने में मदद की है। गुरु ने जो शक्ति दी थी, अब भूत दरवाजे की मार्शल आर्ट और चिकित्सा और भी बहुत कुछ तुम सब इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद बहनों।
चलो मैं तुम्हें पार्टी पर ले चलता हूँ, आओ बहन। चीयर्स। सुंदरी, भाई के साथ एक पेग लगाओ। किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की? आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। बाओ भाई को भी चुनौती दे दी। जीने का मन नहीं है क्या? ठीक है, तुम तीनों एक साथ आओ। अरे बाप रे! छोटे भाई हैरान रह गया। बदमाश, हम हूं ये क्या आदमी है? ये पूरी गली हूं भाई की है। हिम्मत है तो भागना मत। ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसे बुलाओ, वो भाई या माओ भाई, उसे आने दो। मैं सिर्फ एक बात गारंटी दे सकता हूँ, उन्हें खड़े आने दो, लेटे हुए जाएंगे। बहादुर बदमाश, जब हूं ये आएगा तब देखता हूं तुम कैसे घमंड दिखाते हो। अरे हूं भाई, आज मुझे पीटा गया 888 पर। मेरे इलाके में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? ये लड़का मुझे मार रहा था और कह रहा था कि तुम बीमार बिल्ली हो। धत, तेरी हिम्मत देखो। आज हमें इंसाफ चाहिए। मैं हूं भाई, इतने सालों से यहां हूं। ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो वो हाथ छोड़ दो जिससे तुमने मारा, या मेरे भाई को 10 लाख का इलाज खर्च दो। और हां, ये छोटी लड़की यही रहेगी। हमारे भाइयों के लिए मनोरंजन, 3 सुंदर लड़कियां, पूरी रात का मजा आएगा। तुम्हारी सोच बड़ी है। सुनो, अभी तो मुझे 10 लाख का नुकसान भरो, मानसिक क्षति का मुआवजा। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें लाश बना दूंगा। बेवकूफ, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बस इतनी ताकत? देखते हैं कब तक भागते हो। क्या हूं भाई हार गया इतनी बुरी तरह? ये लोग कौन हैं? क्या ये वो लुप्त हो चुका घोस्ट गेट तकनीक, शैडो स्नेक हैंड? तुम्हें थोड़ा ज्ञान तो है। तुम्हारा बॉस लॉन्ग मास्टर होगा। तुम लॉन्ग मास्टर को जानते हो? उसे फोन करो, पूछो घोस्ट गेट के लोगों को नाराज करने का क्या अंजाम होता है। मैं अभी लॉन्ग मास्टर को फोन करता हूं। देखते हैं तुम कब तक अकड़ते हो। ठीक है, उम्मीद है तुम पैंट में नहीं करोगे। एक नौसिखिया और कुछ छोटी लड़कियां। मुझे नहीं लगता कोई तुम्हें रोक सकता है। हेलो, अहो, क्या हुआ? लॉन्ग मास्टर, आज कुछ छोटे गुंडे आए हैं। उन्होंने धांधली की और घोस्ट गेट का नाम लिया। हमें न्याय चाहिए। घोस्ट गेट क्या? पुरानी मछली लंबे समय बाद। अपने भाइयों को बताओ, घोस्ट गेट को नाराज करने वालों के साथ क्या हुआ था। लिंग योद्धा, तुम भी यहां हो? बकवास बंद करो, मेरे कहने पर करो। अहो, तुम अंधे हो क्या? घोस्ट गेट को चुनौती दी। मैंने भी एक बार गलती की थी। लिंग योद्धा ने अकेले मेरी पूरी गैंग खत्म कर दी, मेरी दाढ़ी उखाड़ दी। महानुभावों, मैं अनजान था। कृपया हमें माफ कर दो। अब डर लग रहा है, लेकिन 2 विकल्प हैं। पहला, हाथ छोड़ो और यहां से रेंगते हुए जाओ। दूसरा विकल्प क्या है? मानसिक क्षति का मुआवजा, लेकिन कीमत बढ़ गई है, 50 लाख। अरे 50 लाख? क्या थोड़ा कम हो सकता है? नहीं तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम इसे सब्जी मंडी समझते हो? अगर मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। इस कार्ड में 80 लाख है। कृपया हमें छोड़ दे। हमें एक फूटी कौड़ी की तरह छोड़ दो। अब ठीक है। चले जाओ। वह यहां क्या कर रही है? फेंग शाओ, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूं। क्या तुमने बाऊजी और पीले बालों वाले को भेजा था लिन फेंग को परेशान करने के लिए? क्योंकि हम भी हर पल लिन फेंग पर नजर रख रहे हैं। मैं हर पल लिन फेंग को टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूं। लिन फेंग के पीछे गुइमेन का सहारा है। अकेले लड़ने पर हम उसे हरा नहीं सकते, इसलिए हमें किसी महान व्यक्ति की मदद लेनी होगी।
क्या लिन फेंग को पहले ही गुइमेन से निकाल नहीं दिया गया था? पहले मैंने भी सोचा था कि लिन फेंग को मैंने खत्म कर दिया है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अब लगता है शायद ये उसकी और गुइमेन की मिलीभगत थी। क्या अजीब बातें कर रहे हो? तुम फिर कौन हो? ये शिगुइमेन के शिव लुओ महाराज हैं, दुष्ट देवता लुओ हो के शिष्य। पहले लिन फेंग की दांतियान को इन्होंने ही नष्ट किया था। मेरा ये पैर उस महान व्यक्ति ने ठीक किया था। ये लियू यू, अकेले लड़ने की बजाय हमारे साथ मिल जाओ। लिन फेंग से एक साथ निपटे। बहुत खुशी से। शिवलुओ महाराज की सेवा में हाजिर हूँ। अब मुझे लिन फेंग से कैसे निपटना चाहिए? अभी जल्दबाजी न करें, पहले मैं उसकी ताकत आजमाता हूं। युन युन, कहीं कोई खतरा तो नहीं हो गया? अरे युन युन, लिन फेंग जल्दी आओ, आज मैं अपनी सहेली की थी और कुछ बदमाश मरीजों ने ऑफिस में घेर लिया है। अरे घबराओ मत, लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूं। तुम सब बेईमान लोग। मेरे पिता, तुम्हारी दवा खाने से अब वो लकवाग्रस्त हो गया है। आज अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। बकवास, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि वह हमारी दवा खाने से ऐसा हुआ है? क्या तुम बचना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर तुमने मुझे 10 लाख नहीं दिए तो मैं तुम्हारी इस धोखाधड़ी की दुकान को तोड़ दूंगा। रुको, मैंने सब सुन लिया। क्या तुम उसके लकवे को ठीक करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आज अगर तुमने मेरे पापा को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें दादा कहूंगा। ठीक है, मैं न केवल तुम्हारे पापा को ठीक कर सकता हूं, बल्कि तुम्हें एक सबक भी सिखा सकता हूं। बैल की तरह ताकतवर, इसे लकवा कहते हैं। अच्छा, तो सचमुच तुम ही मुझे फंसा रहे थे। आज मैं तुम्हें जेल भेजकर ही दम लूंगा। अपने कर्मों का फल मिला। आइए, आपको श्रद्धांजलि। अरे, आज फेंग भाई की वजह से बच गए, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि क्या करता। यह तो छोटी सी बात है। तुम्हें इतना अच्छा पति मिला, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। मेरी तरह अभी तक अकेली नहीं हूँ। लिन फेंग, यह मेरी बचपन से साथ खेलने वाली सहेली है। मैंने हाल ही में उनकी कंपनी खरीदी है, इसलिए हाल ही में वह हमारी कंपनी के कुछ वित्तीय कामों में मदद करेगी। हाँ फेंग भाई, आगे से आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। अरे कोई बात नहीं। अरे लिन फेंग, कंपनी में कुछ काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। तुम उसे घर छोड़ देना। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। कुछ भी हो तो मुझे मैसेज करना, सावधानी से जाना। ठीक है। आइए फेंग भाई, मैं आपको श्रद्धांजलि देती हूँ। कुछ खा लो। अरे फेंग भाई, मुझे चक्कर आ रहा है। फेंग भाई, मेरा कमरा ऊपर है, क्या तुम मुझे ऊपर छोड़ दोगे? ठीक है, कौन सी मंजिल? फेंग भाई, जल्दी मुझे बिस्तर पर ले चलो। धीरे से। अरे फेंग भाई, मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो प्यार हो गया, मत जाओ, मेरे साथ रहो। मजाक कर रहे हो? मैं वह हूं जिसे तुम कभी नहीं पा सकते, और मैं सिर्फ यूयू की हूं। मेरे सामने चालाकी मत दिखाओ, मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवा दूंगा। हम फ्लिन फेंग, देखते हैं क्या होता है। ओह, क्या हुआ यूयू? तुम्हें पूछने की भी हिम्मत है? मैंने तुमसे मेरी दोस्त की देखभाल करने को कहा था। तुमने तो बिस्तर तक देखभाल कर डाली, तुम बेहद बेशर्म हो। मैंने बिस्तर तक देखभाल कर डाली? तुम क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो भी। लिन फेंग कल रात शराब पीकर बेहोश हो गया था। तुम उस पर और गुस्सा मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लिन फेंग, तुम तुरंत अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। यूयू, यह साफ तौर पर मेरे ऊपर झूठा आरोप है। ली रोपिंग, बताओ मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम सबूत दिखाओ। हाँ, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। कौन सी लड़की अपनी इज्जत के साथ खेलती है? मुझे अब पता चला है, तुम न सिर्फ बेशर्म हो बल्कि करने के बाद इनकार भी करते हो। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं अभी जा रहा हूं।
बाद में पछताना मत। दीदी पिछले कुछ दिनों से लियू के आसपास एक अजीब सी दोस्त घूम रही है, तुम मेरे लिए उसकी जांच करो। कोई समस्या नहीं, लेकिन सच कहूँ तो यह लड़की, तुम तो सच में उसकी बहुत चिंता करते हो। मैंने कहा था मैं यूयू की जिम्मेदारी जीवन भर लूंगा। सच में एक अनमोल आदमी हो तुम। अगर ये लियू ने तुम्हें नाराज किया तो क्या तुम हम दीदियों के बारे में सोच सकते हो? अरे तुम तो डर गए। ये लियू की दोस्त के बारे में मेरी खबर का इंतजार करो। ठीक है, तो फिर दीदी का शुक्रिया। दोस्तों, अभी हमारी कंपनी के लिए सबसे मुश्किल समय है, लेकिन मुझे यकीन है अगर हम सच्चे दिल से मिलकर काम करें तो कंपनी जरूर। यह बोर्ड मीटिंग है, असंबंधित लोग कृपया बाहर जाएं। जाने वाले तो तुम होने चाहिए। अभी से तुम ये समूह के सीईओ नहीं रहे। आज मूर्ख दिवस नहीं है। तुम यहाँ आकर किस तरह का मजाक कर रहे हो? कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों में जालसाजी करके अपनी जेब भरना। मैंने ये सबूत दादा को दे दिए हैं। तुम्हें जेल भेजने में भी कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सीईओ बनकर बैठने की? हम बॉस ये, तुम ऐसे इंसान निकले। बॉस ये, आज तुम्हें हमें जवाब देना होगा। यह तुमने मुझे फंसाया है। पता था तुम बहाने बनाओगे। मेरे पास गवाह है। अंदर आओ। मैं सबूत देता हूँ। ये लियू ने कंपनी के पैसे लंबे समय से हटे हैं। ये परिवार के सीईओ बनने लायक नहीं। मैं तुम पर इतना भरोसा करता था और तुमने क्या? मैंने सच में लिन फेंग को गलत समझा। क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? लिन फेंग तुम्हें ढूंढ ही रहे थे, खुद ही आ गए कंपनी के पैसे गबन के मामले में। लिन फेंग भी शामिल है। इसे भी पकड़ लो। लगता है तुम्हें थप्पड़ खाने की तलब है। देवियों और सज्जनों, यह येली वायु और फाइनेंस लीरो ओपिंग की साजिश का झूठे आरोपों का सबूत है। सबूत? तुम कहो तो सही। हम तुम्हारी बकवास पर क्यों विश्वास करें? विश्वास करो या न करो, मैंने पूरी ये कंपनी खरीद ली है। ये कंपनी की सीईओ सिर्फ मेरी पत्नी होगी, ये लियू। झूठ बोलने से पहले सोचो तो। ये कंपनी का मूल्य अरबों में है। तुम जैसे ड्राइवर के बस की बात नहीं। ये बात बिल्कुल असंभव है। 10 साल और ड्राइविंग करो, फिर भी ये कंपनी खरीदने का सपना नहीं देख सकते। ऐसा है क्या? शेयर होल्डर्स, लिन नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति ये कंपनी के शेयर खरीद रहा है। अब उसने कंट्रोलिंग शेयर हासिल कर लिए हैं। गार्ड सर, इन दोनों को बाहर फेंक दो। क्या? धत, लिन फेंग के पीछे गुइमेन का पूरा समर्थन है। अब क्या करें? पहले किंग लोंग कंपनी जाते हैं, फिर लिन फेंग से निपटेंगे। ये लियू, जरूरत पड़ने पर मेरे गुरु लो खुद आएंगे। ये लियू युन और लिन फेंग को मार डालो। वे किंग लोंग कंपनी के दुश्मन हैं। ये लियू युन और लिन फेंग को मार डालो। वे किंग लोंग कंपनी के दुश्मन हैं। याद रखो, दुश्मन है। ये लियू युन और लिन फेंग दुश्मन है। ये लियू युन और लिन फेंग दुश्मन है। शुरो साहब, सच में भूत खाने वालों के गुर सीख लिया है। लिन फेंग ये बेकार, मैं उसे मार डालूंगा कि दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। तुम लोग जल्दी से मुझे छोड़ दो, नहीं तो क्या? फेंग ताई, तुम सुधरने वाले नहीं हो। क्या तुम लिन फेंग से नहीं डरते? मैं बहुत डर गया। कमीनी, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं सिर्फ लिन फेंग उस बेकार से डरता हूं। वो आने की हिम्मत नहीं करेगा। हम तुम्हें जरूर एक साथ मार डालेंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारा मजा लेने देना होगा। आप पहले, मैं बाद में आता हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहां मत आओ। हत्यारी भावना आ रही है। फेंग ताई, लियू युन कहाँ है? तुम ये बेकार सच में आने की हिम्मत कर गया। ये लियू युन उस कमीनी को देखना चाहते हो। ठीक है, मेरी पैंट के नीचे से निकल जाओ। मुझे लगता है आज तुम लोग मरना चाहते हो। आज कौन मरेगा ये अभी पता नहीं।
उसे मार डालो। देखो मेरा हमला। मत आओ, एक कदम और आगे बढ़ोगे तो मैं इस कमीनी को मार डालूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि उसे जल्दी से छोड़ दो। लिन फेंग, तुम घमंड मत करो। तुमने जिसका अपमान किया है वो किंग लोंग कंपनी के रेन साहब है। किंग लोंग, फिर क्या हुआ? अच्छा बच्चा, बहुत बड़ी बातें करता है। जवान, हाथों का हुनर अच्छा है, लेकिन आज तुमने किंग लोंग कंपनी का अपमान किया है। जिंदा बचने की उम्मीद मत करो। तुम ये बेकार आज जरूर मरोगे। रेन शाओ तो रेन साहब के बेटे हैं, प्राचीन मार्शल आर्ट के महारथी। तुम लोग किंग लोंग कितने नीचो, एक औरत पर हाथ उठाते हो। वो उनकी अपनी मर्जी थी। हमारा किंग लोंग से कोई लेना देना नहीं। कोई रिश्ता नहीं तो उसे छोड़ दो। छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन तुमने किंग लोंग कंपनी का अपमान किया है। ये अपराध क्षमा के बाहर है। मैं तुम्हारी जवानी देखकर एक हाथ काट लो, बस। देखते हैं तुम में यह हिम्मत है या नहीं। निकमा, जल्दी से आदमी छोड़ दो। लिन फेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आदमी छोड़ो। सपने देख रहे हो? रेन शाओ, अगर उसने हाथ उठाया तो हम इस कमीने औरत को यमराज के पास भेज देंगे। कोशिश करके देखो। बेहुदा, क्या तुम लिन गोंगजी को चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? बड़े देखा। लिन फेंग, लिन गोंगजी, धन्यवाद। जब हमने आंतरिक शक्ति की प्रतियोगिता की थी तो आपने मेरे सालों के पुराने रोग को ठीक कर दिया। ये दोनों कचरे को देखो। लिन फेंग, नहीं, लिन दादा, मुझे एक पाद की तरह छोड़ दो। मैं बेशर्म हूं। यह कंकाल मेरी की तुम्हें जिंदा रहने से बेहतर मरने पर मजबूर कर देगी। अपने मालिक को मेरे पास भेजो। ठीक है, ये बात मैं याद रखूंगा। लिन गोंगजी की चिकित्सा कला अद्भुत है। मैं अपने पिता को समझा दूंगा। ठीक हो। बेटा, तुमने मुझसे कहा था कि एक अद्भुत व्यक्ति से मिलवाओगे। वो अद्भुत व्यक्ति कहाँ है? पापा, जल्दी ही आएगा, जल्दी ही आएगा। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। पीली बालों वाली लड़की, यही अद्भुत व्यक्ति है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। पापा, गलतफहमी हो गई। मैं आपको इससे मिलवाना चाहता था। ये है लिन फेंग, लिन गोंगजी और उनकी पत्नी, ये परिवार की येल्यू। लिन फेंग, मैं उसे ढूंढ ही रहा था, बिन बुलाए आ गया। आओ। रुको पापा, लिन गोंगजी मेरे मेहमान हैं। उन्होंने ही मेरे आंतरिक चोट को ठीक किया है। क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे? रेन लाओवे अगर स्वागत नहीं करते तो हम चलते हैं। आए और चले गए। चोर हमेशा चोर ही होता है। पहले से सुना था कि ये परिवार ने एक दामाद ढूंढा है जो ड्राइवर का काम करता है। ये परिवार को कैसा दामाद चाहिए, यह आप लोगों की चिंता का विषय नहीं है। हाँ, जा सकते हो, लेकिन ये परिवार तो हमारी किंग लोंग कंपनी की ताकत एक ये परिवार को निपटाने के लिए बच्चों का खेल है। आओ। लिन फेंग, आखिरकार मिल ही गए। तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई। क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? सच में तुम ही हो? यह भूत द्वार के प्रमुख लुओ हो। भूत द्वार के वास्तविक उत्तराधिकारी लिन फेंग। हमेशा से लुओ हो दूसरों को हिलाता रहा है। मेरे लोगों को हिलाने की हिम्मत किसी में नहीं। आज मैं एक ही परिवार के रूप में देखता हूं। घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श दूंगा। तुम कहते हो घुटने टेको तो टेक दूं? तुम हो कौन? ये मत सोचो कि बूढ़े की छत्रछाया में हो। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने इसकी कद्र नहीं की। तो अब मेरी मार में कोई दया नहीं होगी। रुको, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खून यहां गंदगी फैलाए। हिम्मत है तो आओ, हम दोनों मुकाबला करें। मेरे साथ मुकाबला? मुझे लगता है ये कमीना डर गया है। मैं डरा हूं या तुम डरे हो? तुम्हारे दिल में कोई गिनती नहीं है? ठीक है, कंपनी में हत्या करना वास्तव में अच्छा नहीं है। क्यों न तुम कुछ दिखाओ। उस पीले बालों वाले लड़के को कुछ दिखाओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। दूर से वस्तु पर प्रहार। अगर तुम कर सकते हो तो तुम जा सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो तुम दोनों के हाथ यही छोड़ दो। ठीक है, आओ पहले तुम करो। लिन फेंग, तुम्हें भूत द्वार से निकाल दिया गया है। क्या तुम अभी भी उससे लड़ सकते हो? चिंता मत करो, वह एक गद्दार है, कुछ नहीं कर सकता। कितना बड़ा दम है। आज मैं तुम्हें हाथ के बदले जान दूंगा।
नामुमकिन। गंदा लड़का। यह हाथ का खेल अच्छा है। बूढ़े लोगों, अगर बहुत दूर है तो तुम आगे आ सकते हो, कोई बात नहीं। मुझे लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। बूढ़े ने तुम्हें गुप्त विद्या सिखाई? क्यों? तुमसे लड़ने के लिए मुझे मुट्ठी तक नहीं चलानी पड़ेगी। यह बहन। तुम कौन हो? लोंगुओ के योद्धा लिंग के। तुम वही लोंगुओ के योद्धा हो? लिन गोंगजी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, माफ करना। अरे बूढ़े साहब, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे मुझे क्या हो रहा है? लिन गोंगजी, मेरे पिता। तुम्हारे पिता को लुओहो की अनोखी सम्मोहन तकनीक लगी है। इसका शिकार होने वाला दिमाग से अंधा हो जाता है, हर आदेश मानता है। खत्म हो गया। लो हो, क्या रेन साहब के अलावा सभी को? लगता है ये परिवार के खिलाफ घेराबंदी शुरू हो गई है। गुरुजी, काम पूरा हो गया है। अच्छा है कि पूरा हो गया। लिन फेंग, मैं तुम्हें हिला नहीं सकता, लेकिन मैं ये परिवार को हिला सकता हूं। देखते हैं। ऐसा लगता है कि भूत द्वार आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है। लिंके का आगमन जरूरी नहीं कि बूढ़े भूत का इरादा हो। शामिल हो गए तो क्या हुआ? मैं भूत खाने वाले द्वार का मालिक हूं। उस भूत द्वार से डरने की क्या बात है? गुरुजी सही कह रहे हैं। समय गिनो। ये परिवार अब शायद पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। माँ, क्या तुम चलना बंद कर सकती हो? और चलोगी तो जमीन फट जाएगी। अब पूरे शहर के कई बड़े समूह मिलकर हमारे ये परिवार के खिलाफ हैं। क्या मैं रुक सकता हूँ? जब ताकत किसी और के हाथ में हो तो क्या कर सकते हैं? राजा नहीं घबराता, पर नौकर घबरा जाता है। वही लिन नाम वाला है। नहीं तो वो छोटी चालाक औरत सत्ता में नहीं आती। क्यों ना हम बैठकर शेर और बाघ की लड़ाई देखें? फिर सही समय आने पर मेरी चीजें वापस ले लेंगे। बॉस, ये फियूम समूह ने भी हमारी कंपनी के साथ सहयोग बंद कर दिया है। क्या करें? क्या ये परिवार मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा? बेवकूफ, मैं यहां हूं। लेकिन इस बार हम 4 बड़े समूहों के सामने हैं। मुझे डर लग रहा है। कोई भी मेरी औरत को रुला नहीं सकता। 4 समूह हो तो क्या हुआ? अरे बहन, फिर से ये लियू यून के लिए आई हो ना? बहन तो बहन है, सच में सब कुछ जानती हो। चारों समूह एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। उनसे निपटना आसान नहीं होगा। क्या तुम्हें कुछ कीमत नहीं चुकानी चाहिए? मैं समझता हूं, पर मैं ये नहीं कर सकता। माफ करना यूनियन के लिए, लेकिन ये परिवार के लिए कुछ त्याग कर सकता हूं। बहन, तुम क्यों चली गई? मैं तैयार था। माफ करना, समय निकल चुका है। इंपीरियल होटल, चारों समूह के लोग वही हैं। आओ आओ। तुम्हारे इन फटे पुराने कपड़ों की वजह से निमंत्रण चुराया हुआ है ना? इसे कम समझ रहे हो? मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम जानते हो मैं 4 समूह में से नानगोम परिवार का वारिस हूं? वारिस किसका? नानगोम का तो क्या हुआ? अरे रुको, कौन इतना हिम्मतवर है जो समारोह में अशांति फैला रहा है? भैया मुझे बचाओ। ये गंदा नीच हमारे 4 बड़े समूह के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रहा है। कौन हमारे 4 बड़े समूहों को चुनौती देने की हिम्मत करता है? ये परिवार का दामाद लिन फेंग। सुना है, वही गाड़ी चलाने वाला गंदा नीच है ना? हाँ, मैं ही हूं। बच्चे, अगर तुम माफी मांगने आए हो तो शांत रहो। बस कपड़े बदलने की जरूरत है। ये परिवार अब इतना गरीब है कि दामाद के लिए एक सूट भी नहीं खरीद सकता। हाँ, आओ आओ, मैं देता हूं। तुम हाथ हटाओ। अरे ये परिवार का दामाद लिन फेंग, तुम हमें मत कोसो। 4 बड़े समूह तुम जैसे नीच को ही दबाएंगे। आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। क्या मौका? बस जमीन पर लेटकर पूरे मैदान में एक चक्कर लगाओ और मैं ये परिवार को छोड़ दूंगा।
एक चक्कर लगाना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे डर है तुम अपना वादा नहीं निभाओगे। धोखा दोगे क्या? अरे तुम्हारी क्या औकात है मुझसे मोलभाव करने की? हाँ, अगर मैं अपना वादा तोड़ भी दूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? हाँ, तुम एक नीच हो, तुम्हें अपनी नियति स्वीकार करनी चाहिए। यही तुम्हारी नियति है, समझे? नियति है, ठीक है। तीन दिन बाद तुम्हारे 4 बड़े समूह अभी भी दबाव डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे इस नीच के आगे झुको। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। मुझे डर है तुम 3 दिन भी नहीं टिक पाओगे। 3 दिन नहीं टिक पाओगे क्या? तो फिर हम देखते हैं कौन किसकी वाट लगाता है। सभी को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिन फेंग अकेला कैसे जा सकता है 4 बड़े समूहों से मुकाबला करने? वह अकेला है। तुम उसकी चिंता कर रही हो। बिल्कुल, मेरा दिल तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है। छोटे भाई ने होटल में तुम्हारे लिए अपनी इज्जत बचाई है। होटल में तुम लोगों ने 2 बातें कही और गुस्सा हो गए। मजाक कर रहा था। छोटे भाई के साथ सब ठीक है, चिंता मत करो। मैं घर में ही आग लगी है, बचाव मुश्किल है। तुम यह क्या कह रहे हो? हेलो, दादाजी वापस आ गए हैं। मालिक, आप नहीं जानते, हमारा ये परिवार लगभग खत्म होने वाला है। बकवास बंद करो, मैं अभी आया हूं और तुम दोनों की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। 4 बड़े समूह हम पर दबाव डाल रहे हैं। सहयोगी भी सभी सहयोग समाप्त कर चुके हैं। क्या 4 बड़े समूह? वे हमारे ये परिवार के बस की बात नहीं है। पिताजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब यह परिवार का नियंत्रण दूसरों के हाथों में है। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे उस मरे हुए बेटे की गलती है। मैंने कहा था कि बाहर वाले पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उस बदमाश लड़की को यहाँ बुलाओ। दादाजी, दादाजी मत कहो, घुटने टेको। हमारे ये परिवार की पीढ़ियों की मेहनत तुमने बर्बाद कर दी। दादाजी मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं? क्या 4 बड़े समूह हम पर दबाव नहीं डाल रहे? क्या सहयोगी सभी सहयोग समाप्त नहीं कर चुके? हाँ, तुम ये बदमाश लड़की, तुम मुझे मार डालोगी क्या? दादाजी, अब जब आप वापस आ गए हैं तो सब ठीक करने में देर नहीं हुई। हाँ, हमारे अपने लोगों का मामला है। हमारे अपने लोगों के हाथों में होना चाहिए। इस बदमाश लड़की को इसमें शामिल न होने दो। लगता है ये समूह अब लियू यू को सौंप दिया जाए और तुम्हें 4 बड़े समूहों के हवाले कर दो। बस उनका गुस्सा शांत हो जाए, जो चाहे करें। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। उठो। मुझे लगता है 4 बड़े समूह कुछ लोगों की वजह से हमारे परिवार को निशाना बना रहे हैं। शुरू में मैंने तुम्हारे लिए इतने अमीर लड़के ढूंढे थे, तुमने मना कर दिया और अब ये बेकार आदमी ढूंढ लिया। दादाजी, मैं और लिन फेंग सच्चे प्यार में हैं। आप इन दोनों की बकवास न सुने। यून पूरा समूह इन मूर्खों को समझाने की जरूरत नहीं। तुम किसे मूर्ख कह रहे हो? पहले तुम अच्छे थे, अब तुमने 4 बड़े समूहों को नाराज कर दिया है। हाँ, अब भी संघर्ष कर रहे हो। अब निवेशक पैसे वापस ले रहे हैं। बैंक से लोन भी नहीं मिल रहा। इतना गंभीर है? हाँ, मैं अभी बैंक मैनेजर को बुलाता हूं ऐसे सीधे समूह को भेजने के लिए। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बिना सोचे समझे बोलते हो। तुम कर पाओगे? बेहतर होगा ये लियू यून को 4 बड़े समूह के हवाले कर दो। ठीक है, तो मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। अगर मेरा लोन नहीं आया तो ग्रुप तुम्हें सौंप दूंगा। मैं और यूनियन चारों ग्रुप के हवाले हैं। एक ड्राइवर होकर इतना घमंड? दिखा दे तेरी क्या औकात है। आधा वक्त बीत चुका है। छोड़ो, ये कोई छोटी रकम नहीं है। बस कुछ सेकंड और दे दो ना। लिन फेंग, छोड़ो यार, ये ग्रुप उन्हें दे दो, कोई बड़ी बात नहीं। यूनियन चाहे कहीं भी हो, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, मेरा विश्वास करो। बाबूजी। हेलो, मैं ये ग्रुप के सीईओ ये लियू यू हूं। क्या बैंक के प्रमुख आ गए? जल्दी जाओ, जल्दी। मैं अभी आता हूं। क्या सिर्फ ये लियू यून चाहिए? पर मैं ये ग्रुप के सीईओ ये लियू यून ही है। ठीक है, मैं अभी उन्हें भेजता हूं। दादाजी, आपने वादा किया था। क्या वादा? तुम दोनों मां बेटी बस नाकामयाब हो। बर्बाद करने वाली निकम्मी, निकलो यहां से।
लियू युन, मेरी प्यारी पोती, प्यारे दामाद, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। दादाजी, अगर कोई काम नहीं है तो मैं और यूनियन ग्रुप चलते हैं। बैंक प्रमुख का पद कीमती है। जाओ जल्दी, नौजवानों का काम देखो कितना फुर्तीला, उन दो नाकारों जैसा नहीं। चलो। ये लड़का आखिर है कौन? तुमने कहा था ये बस ड्राइवर है। ये मायने नहीं रखता, वो ड्राइवर है, पर असल बात यह है कि उसके पीछे वाला कौन है, कहीं लाओगुई तो नहीं? बस हो गया, मैं तुम्हारी नाव पर चढ़ चुका हूं। अब समझ आया? जीत गए तो यहां 4 ग्रुप नहीं, सिर्फ तुम्हारा बेतांग रहेगा। हारे तो छोड़ो ये लड़ाई, हमें सिर्फ जीतना है। छोड़ दो ना, वो जंगली लड़की लिनफेंग के सहारे हम नहीं जीत सकते। तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी जिंदगी भर बैठी रहे। वो हरामी मुझसे नहीं जीत सकती, वो बस चालबाजी जानती है। पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। डर किस बात का? पता नहीं मुझे तुम जैसी नालायक माँ कैसे मिली। क्या बात कर रहे हो? दादाजी, मैंने बहुत सोचा, मुझसे गलती हुई। गलती मान लेना ही काफी है। दादाजी, अभी ये समूह एकजुट होने का समय है। मैं कंपनी में बहन की मदद करना चाहता हूँ। ये तो मालिक, हमारे ये परिवार के समूह में अपने लोग नहीं हैं। आप बेफिक्र रहिए। बात तो सही है, तुम कोशिश करके देखो। ठीक है। जीजा, कॉफी पीजिए। अरे, साली द्वारा बनाई गई कॉफी मैं कैसे पी सकता हूं? जीजा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं हमेशा से आपको पसंद करता हूं। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको कमरे का नंबर भेज देती हूँ। अरे, खुद को संभालो। ढोंगी। यह क्या है? कुछ नहीं, जीजा के साथ मजाक कर रही थी। मैं चलती हूँ। तुम लोगों का माहौल कुछ अजीब सा है। अजीब है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अपनी बहन से सावधान रहना चाहिए। लिनफेंग, मुझे दरवाजा खोलो। लिनफेंग, खोलो खोलो। लिनफेंग, दरवाजा खोलो। अरे यूयू, तुम मुझे ढूंढ रही हो? तुम बाहर कैसे हो? मैं अभी एक मेहमान को अंदर छोड़कर आया हूं। मेहमान? मुझे लगता है तुम किसी को छुपा रहे हो। बाहर आओ। तुम कौन हो? बाहर आओ। अंदर वाले, बाहर आओ। दरवाजा खोलो। बड़ी मुसीबत है। क्या तुम्हारी पत्नी आ गई? मेरी कोई पत्नी नहीं है। तुम एक्साइवायु, तुम हो। एक अनजान व्यक्ति। साली, तुम तो बहुत मस्त हो, अनजान व्यक्ति को भी नहीं छोड़ती। तुम सब यहाँ से चले जाओ। एक्साइवायु, यह क्या? लियू, क्या देख रही हो? जल्दी चली जाओ। साली, मेरा भेष बदलने का कौशल अच्छा है ना? फिर से ये बदमाश बच गया। लिनफेंग, ये लियू, तुमने मुझे इस अपमान का सामना कराया, तो मुझे माफ नहीं करना। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट गायब है। 4 बड़े समूहों का कॉन्ट्रैक्ट। यह जरूर उन्होंने किया है। कोई बात नहीं, बस कुछ कागजात है। लिखने वाला है। ये कबीले की जीवन और मृत्यु का सवाल है, क्या करें? सब मेरी गलती है।
कोई बात नहीं। तुम्हारी चीज ले आया हूँ, मेरी बात याद रखना। तुम चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये कबीला तुम्हारा है। भूतिया दरवाजा और पूर्वी परिवार तुम्हारे सबसे मजबूत सहारे हैं। मुझे लिन फेंग और ये लियू यून को मरवाना है। कोई समस्या नहीं, वे आ चुके हैं। लुओ झांग, भाभी, मुझे लगता है ये तुम दोनों हो। कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो। लिन फेंग, आखिरकार तुम आ गए। कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, हम बात यह है कि मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं, ये लियू यून के पास से दूर। बाघ को पहाड़ से दूर भगाना। बुरा हाल है बॉस, ये। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ी बहन 3 दिन की अवधि खत्म। तुमने क्या सोचा? वो ड्राइवर कहाँ है? काम में बहुत व्यस्त हो। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग क्या चाहते हो? बस ये कबीला हमें सौंप दो। दिन में सपने देख रहे हो? ये कबीला हमारे परिवार की पीढ़ियों की संपत्ति है, तुम्हें कैसे दे दें? ये बड़ी बहन, अच्छी बात नहीं मानोगी तो बुरी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हें लगता है बैंक ने कर्ज दे दिया तो तुम बच गई? सुन लो, अब हम तुम्हें डिफॉल्ट करने पर केस करेंगे। तुम्हारे पास जो थोड़े पैसे हैं, शायद जुर्माना भरने भी नहीं काफी। डिफॉल्ट? असल में तो तुमने पहले डिफॉल्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? तो तुम लोगों ने पहले से साजिश रची थी। मैं कभी तुम्हारे आगे झुकने वाली नहीं। जबरदस्त स्वभाव है, मुझे पसंद है। भतीजे, अगर तुम्हें पसंद है, ये खूबसूरत ये तुम्हारी हो जाएगी। ये कबीले का एक एक पत्ता मेरा है। बस तुम मेरी बात मान लो, ये परिवार फिर भी ये परिवार रहेगा, नहीं तो। सपने देखो, लिन फेंग तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। ये बड़ी बहन, जानती हो हमने आज क्यों चुना? वो आज वापस नहीं आएगा। चाहे तुम कितनी भी चिल्लाओ, वो वापस नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, किसने कहा मैं वापस नहीं आऊंगा? तुमने कहा था। और फिर तुमने ही कहा। नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकते हो? यह तो गधा। छोटे भाई, पहले अपना काम देखो। धन्यवाद दीदी। भले ही तुम वापस आ जाओ तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत समय है। जब तक हमारे 4 बड़े समूह हैं, तुम्हारा एक दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम नहीं रहे तो। तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम पागल हो गए हो। 4 बड़े समूह 100 साल से चले आ रहे हैं। तुम कहो तो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक छोटे से ड्राइवर के भरोसे। हाँ, इसी ड्राइवर के भरोसे। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गेट ऑफ घोस्ट्स। अरे देखो तो, ये सब हमारे पूर्वजों की कमाई है। हमें छोड़ दो। अरे नहीं, मैं नहीं चाहता। छोड़ सकते हो, लेकिन एक शर्त है। एक नहीं 10 शर्तें भी मान लूंगा। बताओ। मैं चाहता हूं कि आज से तुम ये परिवार को सर्वोच्च मानो। लिन फेंग, क्या यह ज्यादा नहीं हो रहा? क्या मुश्किल है? ये समूह के आगे सिर झुकाते हैं। अरे ओल्ड घोस्ट, बस करो, अपनी शक्तियां वापस ले लो। हाँ हाँ ठीक है। ये लिन युवक, माफ कीजिए, आपका गेट ऑफ घोस्ट से क्या संबंध है? मैं अगला गेट ऑफ घोस्ट्स का मुखिया हूं, लिनफिंग।
कैसा रहा लुओहो यह गद्दार? बड़ी दीदी पीछे भागी, लेकिन लगता है इस लड़की पर जादू चल रहा था, इसलिए वापस ले आई। दीदियों, मुझे छोड़ दो, मेरा जीजा तुम्हारा छोटा भाई है। हास्यास्पद, अब रिश्ते याद आए? चिंता मत करो, तुम्हारा जादू मैं जरूर हटाऊंगा, लेकिन चेहरे पर कुछ निशान तो रहेंगे। नहीं नहीं, मैं सिर्फ डरा रही थी। दीदी को इतना समय हो गया, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? देखो वापस आ गई। और दीदी, लुओहो कहाँ है? उसे भागने दिया। यह गद्दार कितना भाग्यशाली है। बहन, तुम्हें कुछ अजीब लग रही हो। नहीं, हम जल्दी वापस चलते हैं। आज की यह मेज मुख्य रूप से मेरी सबसे प्यारी और सुंदर बहनों को धन्यवाद देने के लिए है। छोटे भाई का मुंह कितना मीठा है। बहन, एक रखो। पत्नी यहाँ है, प्राइवेट बात। अरे, तुम चिढ़ाते हो। प्यार दिखा रहे हो। बहन, आ। मुझे लगता है छोटा भाई बहुत खुशकिस्मत है। तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। आओ बहन, तुम दोनों पति पत्नी को शुभकामनाएं। बहन, हाँ, लिन फेंग। मुझे लगता है बहन थोड़ी नशे में है। क्या मैं उसे पहले वापस छोड़ दूं? तुम लोग खेलते रहो। ठीक है। हम आगे पीते हैं। बॉसू, 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 क्या तुम्हें कहीं तकलीफ है? बॉसू, क्या तुम्हें उल्टी जैसा लग रहा है? बॉसू, क्या तुम ठीक हो? मुझसे छोटे भाई को क्यों छीन रही हो? बॉसू, तुम क्या कह रही हो? बॉसू, बोलो। क्यों? हे, क्या यून यून गायब है? क्या हुआ? यून यून लापता है। अरे, क्या बड़ी बहन से पूछते हैं? वे दोनों जरूर साथ होंगी। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कैसा है? स्विच ऑफ है। भूत दरवाजे के शीशे चारों ओर फैले हुए हैं। जल्दी ही खबर मिल जाएगी। छोटे भाई, तुम चिंता मत करो। क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? यही तुम्हारे दिल की बात है सूफी। तुम गलत नहीं हो। तुमने बस अपने दिल की सुनी है। नहीं, मेरा दिल इतना अंधेरा नहीं है। हर कोई ऐसा ही सोचता है, लेकिन हकीकत अक्सर उल्टी होती है। छोटा भाई मुझे जरूर दोष दे रहा होगा। सब मेरी गलती है। क्या सच में तुम्हारी गलती है माँ सूफी? मुझे नहीं लगता। अगर ये लियू यून नहीं होता, लिन फेंग तुम्हारा ही होता। गलती तुम्हारी नहीं, ये लियू यून की है। वो गलत समय पर आ गई, बस वही गलत है। हाँ, वही। यून यून की कार। उसमें टक्कर के निशान नहीं है। लगता है जबरन रुकी नहीं। सीनियर लो हो कहा है? भाग गया क्या? ये गद्दार कितना किस्मत वाला है। सीनियर, तुम्हें थोड़ा अजीब लग रही हो। ऐसा कुछ नहीं, चलो जल्दी वापस चलते हैं। लो हो, यह लो हो का हिप्नोसिस है। क्या सीनियर? हर किसी का अपना कमजोर पक्ष होता है। लो हो का हिप्नोसिस इसी पर काम करता है। डर है सीनियर भी इससे बच नहीं पाई होंगी। मुझे तभी उसे खत्म कर देना चाहिए था। अरे, ओए सीनियर। क्या हुआ? दूसरी सीनियर ने कहा, किसी ने बड़ी सीनियर को यून यून को उठाते देखा है। कहां पर? ये जगह तुम जानते हो, लुओहो का अड्डा। क्यों? क्योंकि मैं अपने छोटे जूनियर से प्यार करती हूँ। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ जिसने उसे छीन लिया। बॉसू, तुम और गलत रास्ते पर नहीं चल सकती। मैंने कोई गलती नहीं की। सीनियर। जूनियर, सीनियर, तुम लोगों के झांसे में मत आओ। तुम जो कर रही हो, यह तुम्हारी असली मंशा नहीं है। मेरा सिर दर्द कर रहा है।
नहीं, मैं नहीं कर सकती। सीनियर, तुम्हें क्या हुआ? जरूर लो हो उसे कंट्रोल कर रहा है। सीनियर, संभलो। मैं नहीं कर सकती। जूनियर, आ ओए, होश आ गया, होश आ गया। मैंने कहा था मेरी दवा काम करेगी। हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तुम ही सबसे बढ़िया हो। लिनफेंग, तुम्हारा होश में आना बहुत अच्छा है। मैं ठीक हूं। अरे, अब मैं बीच में नहीं आऊंगा। चलो चलते हैं। अरे यूनियन, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच है, कोई बात नहीं। छोड़ो। तुम बॉसू के बारे में पूछना चाहती हो ना? उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है और अब तक गायब है। मैं तो सोच रहा था कि दीदी मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन उसने। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि बॉसू भी बहुत दुखी है। ये सब बातें वह हमेशा दिल में दबाए रहती थी। हाँ, बहुत समझदार है। अरे तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में कोई आ जाएगा। तुम पहले जाओ, मैं यहाँ कुछ संभालूंगा। नहीं, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे चिंता हो रही है। चिंता मत करो, जल्दी जाओ। इसके अलावा कंपनी में इतना काम पड़ा है, तुम उसे भी नहीं देखोगे? तुमने पहले इतनी मेहनत की थी, क्या वह सब बेकार जाएगा? जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे जरूर फोन करना। हाँ, जाओ। बाहर आओ। दीदी, वापस आ जाओ। तुम भी सोचते हो कि मैं गलत हूँ, है ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें क्या गलत है? प्यार में कोई गलत नहीं, लेकिन अगर प्यार किसी और को चोट पहुंचाए तो यह सही नहीं है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। प्यार करके भी न पा सकने का दर्द तुम जानते हो? मैं जानता हूं, लेकिन यह किसी और को चोट पहुंचाने का बहाना नहीं हो सकता। मैं लिनफेंग, तुम्हारी बातें करने की कला तो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मेरे मन को भरमाने की कला से कम है। बदमाश। दीदी। लिनफेंग, जवाब दो। तुम तो बहुत शानदार हो ना। जारी रखो। दीदी। जल्दी करो। दीदी। जल्दी। दीदी। तुमने मेरे मन को भरमाने की कला को कैसे पहचान लिया? तुम समझते ही नहीं, इंसान के भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भाई, माफ करना। कोई बात नहीं, लाओ जी ने मुझे कई गोलियां खिला दी हैं। कुछ नहीं होगा। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दिया? कोई कारण नहीं है। तुम बड़ी बहन हो, छोटे भाई का बड़ी बहन को मारना ठीक नहीं। तुम सच में बेवकूफ हो। शिश अपराधी है। सजा स्वीकार है। साथी को मारना, निर्दोष को चोट पहुंचाना गुरुकुल से निकाल देना चाहिए। गुरुजी, गुरुजी। अरे, गुरु को भी दुख हो रहा है, लेकिन नियम कड़े हैं। अरे बस करो यार। मैं प्रधान हूं। मैं अगला प्रधान हूं। तुम्हारी बात मानी जाएगी, लेकिन अभी मेरी सुनो। क्या सुनना? तुम जल्दी रिटायर हो जाओ। मेरी सुनो। मेरी सुनो, तुम्हें मेरी सुननी चाहिए। मेरी सुनो। क्या सुना? तुम जल्दी चले जाओ। तुम मुझे। मेरी सुनो। आओ बहन, आंखें और खोलो। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, पूरी तरह ठीक हो गया। मैं डर गया था। लेकिन लोहो भाग गया, वो कुत्ता। अगली बार से माफ नहीं होगा। अगली बार नहीं होगी। क्यों? 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 मेरी सारी मार्शल आर्ट खत्म हो गई। क्यों? गुरु की शक्ति खत्म हो गई है। फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तुम गुस्सा मत करो। तुम्हारी मां की इतने साल की मेहनत सब बेकार हो गई। मैं अब एक बेकार आदमी हूं। चूंकि मैं बेकार हूं, तो मुझे राहत मिली। तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं। गुरु, आपकी किताबें अब किसी काम की नहीं। मैं ले लेता हूं।
आ शूलुओ, तुम आखिरकार मिल गया। लेकिन अफसोस, तुम इसे यमराज के दरबार में जाकर प्रैक्टिस कर पाओगे क्या? गुरु, मुझे बचाओ, मैं अब बेकार हूं। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? मैंने किताब पर जहर लगा दिया था। तुम मैं बेकार हूं, लेकिन फिर भी सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं। लिन फेंग, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। गुइमेन के नए नेता का उद्घाटन समारोह अब शुरू होता है। सबसे पहले सभी अतिथियों का धन्यवाद। आकाश का धन्यवाद, धरती का धन्यवाद। अगर तुम और धन्यवाद दोगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं, अब से अगला नेता वही होगा, लिन फेंग। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। मैं लिन फेंग आप सभी को समृद्धि की ओर ले जाऊंगा और गुइमेन को एक नए युग में ले जाऊंगा। नेता अमर रहें। दोस्तों, यह आपकी नेता की पत्नी है, ये लियू यू। अच्छा, मुझे एक अफसोस है, मैंने अपनी पत्नी को एक शादी नहीं दी। आज इस अच्छे दिन का लाभ उठाते हुए मैं तैयार हूं एक बड़ी शादी का आयोजन करने के लिए। नेता अमर रहें, लिन फेंग। शादी में मैं तुम्हें एक अविस्मरणीय व्यक्ति दूंगा। अरे यह बहुत सुंदर है। रुको, हम यहाँ शादी की पोशाक किराए पर नहीं देते, आप कहीं और देखें। तुमने किस आंख से देखा कि मैं शादी की पोशाक किराए पर ले रहा हूं? तुम्हारी यह पोशाक क्या तुम खरीदने की सोच रहे हो? छोड़ो, हम कहीं और चलते हैं। रुको, मैं देखना चाहता हूं इस तरह की शादी की दुकान की कुत्ते की आंखें इतनी नीची नजर से देखती हैं। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? तुमने पूछताछ भी नहीं की। यह क्या जगह है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत? वो किस तरह के लोग आ सकते हैं? किंग लोग कंपनी के रेन शाओ, क्या तुम जानते हो? वह अभी अंदर कपड़े आजमा रहा है, तुम जहाँ ठंडक हो वहाँ बैठो। रेन शाओ, मैं तो अंदर जाकर देखूंगा। अरे रेन शाओ, कोई तोड़फोड़ कर रहा है। मैं देखता हूं। रेन शाओ यही लड़का है, यह गरीब जबरदस्ती अंदर आना चाहता है। तुम कौन होते हो, लिन गोंगजी से इस तरह बात करने वाले? क्या वह सिर्फ एक गरीब नहीं है? चुप रहो, ये गुइमेन के वर्तमान नेता लिन गोंगजी है। मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। लिन गोंगजी, मैं मरने के लायक हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। अरे नहीं नहीं, उठो, मुझे किसी बदमाश की तरह मत बताओ। आगे से किसी को उसके रूप से नहीं आना, अच्छे से काम करना। मुझे अंदर ले चलो। जी लिन गोंगजी, मैं समझ गया, कृपया। फेंग दाशाओ, कौन? सोचा नहीं था कि इतना बड़ा आदमी फेंग दाशाओ आज बचे हुए खाने पर जी रहा होगा। लो हो, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मैं कैसे मर सकता हूं? जब तक ये बदला नहीं लेता, मैं नहीं मरूंगा। तुम किसका बदला ले रहे हो? भीख मांगने का ग्रुप बना लो। किस्मत अच्छी हो तो चिकन का टुकड़ा भी मिल जाएगा। बस करो, सोचो तो। पहले तुम वाइन पीते थे, खूबसूरत लड़कियों के साथ रहते थे, लेकिन अब वो सब बीते दिन हैं। भाड़ में जाए वो बीते दिन। जाग जाओ यार, दुश्मनों को हमें अच्छी तरह याद रखना है। ये बदला जरूर लेना है। दुश्मन, हां, दुश्मन लिन फेंग। हां लिन फेंग, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बदला लेना है। बहुत थक गया, सोचा था शादी की फोटो खींचना कितना रोमांटिक होगा। तुम्हारा भी यह दिन आएगा। मैं यह दिन नहीं चाहता, बहुत थकान होती है। जब वक्त आएगा तुम्हें एहसास होगा कि खुशी तुम्हें बिल्कुल भी थकाती नहीं। छी, हाँ, दुल्हन को लाने के बाद पकौड़े खाने हैं। वहाँ एक सुपरमार्केट है, मैं अभी आता हूँ।
अरे बेवकूफ, जल्दी आना। ठीक है। फेंगताई, जल्दी गाड़ी में बैठो। गाड़ी रोको। बहन युन युन और तीसरी बहन को कोई उठा ले गया। गुईमेन को बुलाओ, उन्हें ढूंढो। क्या हुआ? क्या? हम दोनों ने उन्हें खो दिया। गाड़ी बेच दो। तुम डर गए हो। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। उन्हें छोड़ दो। लेकिन तुम परिणाम जानते हो। अब हम दोनों एक ही रस्सी के झींगे हैं, समझे? फेंगताई, अच्छा हुआ तुम्हारे पास ये टूटा घर है, वरना हमारे पास रहने की जगह भी नहीं होती। मुझे भी नहीं पता था कि ये काम आएगा। तुमने कितने समय से औरत को छुआ नहीं है? बहुत समय हो गया। वहां देखो, वो तैयार नहीं है। जाओ। मैं नहीं कर सकता, निकम्मा। फिर मैं खुद ही कर लेता हूं। रुको। लिन फेंग की औरत को खत्म कर दो, तब हमारे पास कोई बातचीत का मोल नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। कैसा रहा? फिर भी नहीं मिला। अगर तुम हंसोगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। लिन फेंग, शांत हो जाओ। बताओ, क्या चाहिए? मैं क्या चाहता हूं तुम जानते हो। उन्हें छोड़ दो, कुछ भी कर लूंगा। तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है? अब तो मेरे हाथ में है सारी ताकत। अगर उनके बालों का एक भी रो गिरा तो? गुईमेन की ताकत तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, आज रात तुम अकेले फेंगताई के बंगले पर आओ। मैं मानता हूं। याद रखो, अकेले आना, नहीं तो मैं उनके साथ क्या करूंगा, कोई गारंटी नहीं। फेंगताई, तुम कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। मुझे मत कोसो, मैं भी मजबूर हूं। लो हो है। मुझे भी मजबूर किया गया है। फेंगताई, मुझे पता है तुम सुधारना चाहते हो। तुम्हें इस मामले में नहीं घसीटा जाना चाहिए था। अब वापसी नहीं है। वापसी है, बस अभी रुक जाओ और हमें छोड़ दो। हाँ, बस अभी हमें छोड़ दो। हम साथ में भाग सकते हैं। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। अगर लो हो वापस आ गया तो तुम भी जानते हो वह एक पागल है। हाँ, वो एक पागल है। हाँ। तब वो मुझे जरूर मार डालेगा। जल्दी करो। फेंगताई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नहीं, मैं देख रहा था कि रस्सी ठीक से बंधी है या नहीं। मुझे धोखा देने वालों का एक ही अंजाम होता है, मौत। जैसे कि शिव लुओ। तो शिव लुओ को तुमने मारा था। उसे सुधरने का एक मौका मिल सकता था। तुमने ही उसे मार डाला। उसे मारने वाला मैं नहीं, तुम हो। तुम भी जल्द ही उससे मिलोगे। नहीं हो सकता। लिन फेंग हमें जरूर बचा लेगा। तब कौन मरेगा यह तय नहीं है। तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से आया? वो लिन फेंग बच्चा आने की हिम्मत नहीं है। लुओ हो, बाहर आओ। क्या मैं नहीं आया? यहां हूं, आकर मुझे मारो। तुम कायर, बाहर आओ। मैं बाहर आ गया, तुम मेरा क्या कर लोगे? याद रखो, तेरी बहन और औरत दोनों मेरे कब्जे में है। तुम पागल कुत्ते। वो तेरी बहन कितनी सुंदर है, नर्म और मुलायम। मैं उसे छोड़ नहीं सकता। चुप रहो। और वो बहन, बच्चे जैसा चेहरा, बड़े स्तन। गधे।
तुम हारे या मैं जीता? हाँ, यह तय नहीं है। क्या तुमने गुइमेन का कठपुतली जादू नहीं सीखा? माफ करना, तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। खत्म हो गया। हाँ, खत्म होना चाहिए, क्योंकि मुझे केवल मैं ही मार सकता हूं। यून यून, मैं हूं मैं। माफ करना, मुझे देर हो गई। लिनफेंग, तुम अभी तक क्यों आए? डरो मत, डरो मत, डरो मत। लगता है मैं गलत समय पर जाग गया। धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो, हम सभी को बधाई। थोड़ा सा उपहार। धन्यवाद। अंदर आइए, अंदर आइए। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या पछतावा हो रहा है। कैसे हिम्मत करूं? मैं अपनी पत्नी की शादी की रक्षा करूंगा। तुम इतने चापलूस क्यों हो गए हो? अरे यून यून, यून यून। बहन कैसी है? नहीं, अंत तक पहुंच गए। इतना बेतुका? क्या बकवास कर रहे हो? बच्चे की बहन, यह क्या बीमारी है? बधाई हो, तुम पिता बनने वाले हो। पत्नी, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जोर लगाओ, प्रसूति के परिजन कृपया शांत रहें। ओ माफ कीजिए, तुम घबराओ मत, हम पहली बार हैं। बेटा शांत रहो, ऐसी चीजें पहली बार में अजीब लगती हैं, दूसरी बार में आसान हो जाती हैं। यहाँ पे भरोसा रखो। हाँ, बिल्कुल शांत रहो। मैं तो जिंदगी भर कुंवारा रहा, तुमने मुझे इतना तनाव में डाल दिया। हाँ। तुम्हारा कैसे मुकाबला होगा? ये मैं तो जिंदगी भर कुंवारा रहा, तुमने मुझे इतना तनाव में डाल दिया। हाँ। तुम्हारा कैसे मुकाबला होगा? अरे भाई तुम चिंता मत करो, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। बस दीदी, मेरी दवाई पर तुम्हें भरोसा नहीं? हमेशा पूरा इलाज करता हूँ। अरे, हो गया। तुमने सुना क्या रोने की आवाज? पत्नी, क्या तुमने जन्म दिया? प्रसूति के परिजन कृपया शांत रहें, अभी नहीं हुआ। हाँ, माफ कीजिए, माफ कीजिए। हो गया, एक हट्टा कट्टा बच्चा हुआ है। अच्छा, हम और धीमे बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। मैं दादी बनने वाली हूँ। हो गया। हम कॉर्पोरेट डिनर के बाद कब घर जा पाएंगे? क्या हुआ? उन खरगोशों की याद आ रही है? वे खरगोश है, तो तुम क्या हो? मैं खरगोश हूँ। तुम्हारी हरकत देखो। अरे 3 बच्चे हैं, पहले डर था कि माँ संभाल नहीं पाएगी, लेकिन अब ठीक है, गुरु और दीदी बारी बारी से मदद करते हैं। बच्चों को उनके पास छोड़ दो, तुम्हें खुशी होगी। दीदी माफ कीजिए, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, हम बहने हैं। इतनी छोटी बात के लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुम मुझे माफ कर दो तो ठीक है। अरे चलो भी, बीच में खड़े होकर रास्ता न रोको, चलो शराब ले आओ। परिवार में प्यार और सुख का एहसास बहुत अच्छा लगता है। तो फिर एक और पैदा करते हैं। जी।